हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जो सबसे पहली अपडेट आ रही है वो यहाँ पे प्रोजेक्ट 18 की तरफ से आ रही है। आप सभी लोगों को पता होगा, कल मैंने आपको बताया हुआ था कि चाइनीज़ शिप्स की वजह से, यानी कि जो चाइना ने टाइप 055 जो नेवल डिस्ट्रॉयर बना हुआ है, जो कि काफ़ी बड़ा है, करीबन 12,000 टन वेसल है, इसकी वजह से यहाँ पे इंडिया ने भी प्लान अप कर लिया है कि प्रोजेक्ट 18 क्लास के जो वॉरशिप्स हैं उन्हें भी यहाँ पे बनाने हैं, क्योंकि इस तरह के जो वॉरशिप्स जो चाइनीज़ के पास हैं, ये वॉरशिप्स काफ़ी दूरी तक जा सकते हैं और उसके अलावा इनके पास जो फायर पावर की क्षमता होती है वो भी कहीं ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट जनरेशन जो डिस्ट्रॉयर्स होने वाले हैं, इस पे यहाँ पे काम करने वाली है। यहाँ पे कुछ जो वेपन्स हैं उसके बारे में चीज़ें निकल के आई है। इसमें जो जितने वेपन्स लगेंगे वो फ्यूचरिस्टिक वेपन्स लगेंगे, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन, साथ ही साथ शिप माउंटेड लेजर वेपन लगाया जाएगा, जो कि आज के समय में क्लोज इन वेपन सिस्टम होता है, यानी कि CIWS होता है, उसको यहाँ पर रिप्लेस करने वाला होगा। साथ ही साथ लेजर वेपन्स इसलिए भी लगाए जाएंगे कि किसी भी एंटी शिप मिसाइल्स को बीच में ही न्यूट्रलाइज कर दिया जाए, यानी कि उसके सिस्टम्स को खराब कर दिया जाए। साथ ही साथ जो नए रेडार्स हैं, नए सेंसर्स हैं, उन सभी चीज़ों को लगाया जाएगा, जिसमें से कहा जा रहा है AESA और PSA दोनों ही रेडार लगाए जाएंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे कुछ सिस्टम्स ऐसे भी लगाए जाएंगे जो कि सैटेलाइट्स को भी ट्रैक कर सकेंगे। उसके अलावा ये जो डिस्ट्रॉयर्स होंगे ये BMD प्रोग्राम के भी अंदर आएंगे, यानी कि बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम के अंदर भी आएंगे, जो कि आप कह सकते हो शॉर्ट रेंज की जो बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं इन सभी को ईजिली मार गिराने में सक्षम होंगे। शॉर्ट रेंज या फिर इंटरमीडिएट रेंज की जो भी बैलिस्टिक मिसाइल्स होंगे उनको यहाँ पे न्यूट्रलाइज कर देंगे। इसके अलावा यहाँ पे कहा जा रहा है कि नेवी बहुत ही जल्द इसके प्रोजेक्ट को लेकर गवर्नमेंट के पास जा सकती है, यानी कि एडिशनल फंड्स के बारे में बात करने के लिए जा सकती है, क्योंकि इसके लिए काफ़ी ज़्यादा फंड्स की रिक्वायरमेंट है और आज के समय में जो एलोकेट किया गया है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। उतने में ये जो 6 डिस्ट्रॉयर्स हैं ये यहाँ पे नहीं बन सकेंगे। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जो नेक्स्ट अपडेट है वो यहाँ पे CDS विपिन रावत की तरफ से आ रही है। आप सभी लोगों को पता चल गया होगा जो 3 रफाल है वो यहाँ पे अगले महीने आएंगे। साथ ही साथ CDS विपिन रावत की तरफ से कुछ चीज़ें कंफर्म की गई हैं कि जो बजट है इंडियन एयरफोर्स के पास उसके अंदर ही परचेस करने की कोशिश करें, यानी कि इनके कहने का मतलब ये है कि हम एक साथ जो जितने भी 114 एयरक्राफ्ट है उसको ना परचेस करके इसको छोटे छोटे फॉर्म में खरीदें, यानी कि जैसा कि इन्होंने पहले भी कहा था, जिसकी वजह से हम छोटे एयरक्राफ्ट भी खरीद सकेंगे, साथ ही साथ एडवांस एयरक्राफ्ट भी खरीद सकेंगे। और उसके अलावा जो मेंटेनेंस है, यानी कि जैसे Su-30M गैस हो गए, सुपर सुकोई बनाना है, या फिर बाकी की जो चीज़ें हैं, यानी कि उत्तम से रेडार प्रोक्योर करना, इन सभी चीज़ों में भी हम बजट के जो पैसे हैं वो यहाँ पे लगा सकते हैं। और इसी वजह से जो छोटे नंबर में जो एयरक्राफ्ट है, यानी कि 36 के नंबर में जो एयरक्राफ्ट है वो यहाँ पे प्रोक्योर करने में ज़्यादा फायदा है। तो यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स को CDS विपिन रावत ने प्रपोजल रखा है। अब देखना ये है कि इंडियन एयरफोर्स इसको एक्सेप्ट करती है या फिर नहीं। यहाँ तक कि जो बड़ा नंबर अगर हम उसे खरीदते हैं तो हमें एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो यहाँ पे मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जो नेक्स्ट अपडेट है वो यहाँ पे निकल के आ रही है मिश्रा धातु निगम लिमिटेड की तरफ से, यानी कि मिधानी की तरफ से। इन्होंने यहाँ पे जो डिस्पैच है, यानी कि इन्होंने अनाउंस किया कि इन्होंने डिस्पैच कर दिया फर्स्ट कंसाइनमेंट हाई टेम्परेचर अलॉय का। ये जो अलॉयज़ हैं ये सुपर अलॉय से बनाए गए हैं, यानी कि निकल बेस्ड सुपर अलॉय से बनाए हैं, जिसको कहा जा रहा है सुप्रीनी 263A, और साथ ही साथ टाइटेनियम अलॉय से भी बनाए गए हैं, यानी कि टाइटन 31A। ये सारी चीज़ें बेसिकली इंजन के अंदर यूज़ की जाएंगी। और इन सभी चीज़ों की रिक्वायरमेंट इस वजह से है क्योंकि जो इंजन बनाया जा रहा है, यानी कि कावेरी इंजन का जो ड्राई इंजन बनाया जा रहा है, जो कि घातक UCV में लगेगा, यहाँ पे घातक का जो नाम है वो ऑलरेडी ड्रॉप कर दिया गया है। अब इसे सिर्फ और सिर्फ UCAV बुलाया जा रहा है, यानी कि अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल। इसमें जो इंडिजिनस कंपोनेंट है वो 75% इंडिजिनस कंटेंट रखा गया है, यानी कि इस जो कंटेंट बनाया गया है, यानी कि जो मटेरियल्स यहाँ पे मिधानी ने डिलीवर किए हैं, इसमें 75% जो कंटेनेंट्स हैं वो यहाँ पे इंडिजिनस लगाए गए हैं। साथ ही साथ यहाँ पे बात की गई है कि 2.5 महीनों के अंदर अंदर ही जो कंसाइनमेंट मैन्युफैक्चर किए थे मिधानी ने, इसको यहाँ पे सर्टिफिकेशन मिल चुका है। यानी कि आप समझ सकते हो मटेरियल की क्वालिटी कितनी ज़्यादा हाई थी कि सिर्फ और सिर्फ 2.5 महीनों के अंदर ही इन सभी चीज़ों को जो सर्टिफिकेशन है वो यहाँ पे मिल चुका है। DRDO आज के समय में स्विफ्ट पे काम कर रही है। बहुत ही जल्द इसका जो टेस्ट फ्लाइट है वो यहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट ईयर भी से जो टेस्ट फ्लाइट है वो यहाँ पर कंडक्ट किया जाएगा। और 2023 में घातक UCAV, यानी कि जिसको आप UCAV भी आज के समय बोल रहे हो, इसका भी जो टेस्ट फ्लाइट है वो यहाँ पर कंडक्ट किया जा सकता है और बहुत ही जल्द इसको कंडक्ट किया भी जाना चाहिए। तो अब बात कर लेते हैं लास्ट अपडेट के बारे में। तो यहाँ पे जो अपडेट है वो यहाँ पे US नेवी की तरफ से आ रही है, यानी कि US नेवी के जो इंडो पैसिफिक के कमांडर है उन्होंने यहाँ पे कुछ चीज़ें कंफर्म की हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स को कुछ चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए कि इंडिया रशिया की तरफ इसलिए क्लोज है कि इंडिया को जो डिफेंस और सिक्योरिटी की चीज़ें हैं वो इससे पहले रशिया से मिलती आई हैं, और आज के समय में इंडिया धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है और इंडिया को भी सोचना चाहिए कि रशिया से कोई इक्विपमेंट्स ना खरीदें और ज़्यादा से ज़्यादा US के इक्विपमेंट्स खरीदें, जिससे कि कंपैटिबिलिटी है वो ज़्यादा अच्छी रहेगी दोनों ही फोर्सेस में। और इसके अलावा जो सैंक्शंस है उसका भी खतरा नहीं रहेगा। तो वेल यहाँ पे कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं, यानी कि जो इशारा है वो निकल के आ रहा है कि हो सकता है कि हमारे पे जो सैंक्शंस है वो यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स ना लगाए, या फिर अगर लगाए भी तो काफ़ी छोटा सैंक्शन हो, जैसे कि कोई वेपन लोन जिसके लिए हमें ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके के सैंक्शंस हो सकते हैं। तो आज के वीडियो को लेते हैं। जय हिंद।